हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय क्लास बाय विनीत। आज के इस सेशन में हम कुछ सेंटेंसेस बनाना सीखेंगे जो कि हेल्पिंग वर्ब बी से मैच करेंगे। तो जैसे मैंने कहा था आपको, 3 मैजिकल वर्ड्स हमारे पास जो सीखने के लिए बाकी है वो है बी, हैव और डू। अभी आपको आज मैं बी जो हेल्पिंग वर्ब है उससे पहले समझाऊंगा कि इसके अलग अलग टेंस में अलग अलग क्या फॉर्म्स आते हैं और फिर उनके बेसिस पे हम किस तरीके से सेंटेंसेस बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको जानना ये ज़रूरी है कि बी अगर हेल्पिंग वर्ब है तो इसके प्रेजेंट में, पास्ट में और फ्यूचर में क्या अलग अलग फॉर्म्स होते हैं। तो आपने फॉर्म्स सुने भी होंगे। बी के प्रेजेंट में फॉर्म आते हैं एम, इज, आर। पास्ट में आता है वॉज, वर और फ्यूचर में विल, बी। फ्यूचर में कोई भी अगर फॉर्म ले जाना हो तो सीधा मेन फॉर्म के आगे हम क्या लगा देते हैं, विल लगा देते हैं। तो यहां पे देखो ये 3 क्यों है? बिकॉज हेल्पिंग वर्ब इज ऑलवेज प्लेस्ड आफ्टर द, जैसे पता है ना आपको, सब्जेक्ट के बाद में यहां पे आएगा। तो ये जो सब्जेक्ट है ये कभी कभी सिंगुलर होता है, कभी कभी प्लूरल होता है। तो अभी ये डिपेंड करता है कि सिंगुलर के लिए कुछ और, प्लूरल के लिए कुछ और। मतलब एम जो है वो हमेशा, हमारे पास सब्जेक्ट भी हमें पता है, आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट, ये सारे सब्जेक्ट है जो हम यूज करते हैं। तो आई के साथ एम आता है, स्पेसिफिकली सिर्फ आई के साथ। इज का इस्तेमाल आप सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज करोगे और सिंगुलर सब्जेक्ट यहां पे देखो क्या है, ही, शी, इट, जो लास्ट में है वो सिंगुलर सब्जेक्ट्स। ओके। आर का इस्तेमाल आप हमेशा किसके साथ करोगे, यू, वी, दे। यू इज सिंगुलर एंड प्लूरल एट द सेम टाइम, लेकिन उसको आप अप्लाई करोगे प्लूरल जो भी हेल्पिंग वर्ब होगा वो। ठीक है, यू आर, वी आर, दे आर। उसके बाद में सेम वॉज, वर। जब भी ऐसे कोई ऑब्लिक आएगा ना, आप ये भी देखते हो ना, हैव, हैज, इसका मतलब ही है, ये भी एक दिन एक्सप्लेन करूंगा क्या है अच्छे से, लेकिन फिलहाल के लिए यही समझो कि जब भी 2 आते हैं तो इसका मतलब एक जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ जाएगा और दूसरा जो है वो प्लूरल के साथ। ओके, यहाँ पे देखो वॉज जो है वो सिंगुलर के साथ आएगा, वर जो है वो प्लूरल के साथ आएगा। प्लूरल क्या, सब्जेक्ट। ठीक है। और विल बी, ये 2 अलग अलग नहीं है। ओके, इट्स कंबाइन। तो यहां पे ये सभी के साथ आएगा, मतलब भले आई हो, यू हो, वी हो, दे हो, ही, शी, इट, सबके साथ विल भी आएगा। ठीक है। तो ये आपको जानना बहुत जरूरी है। तो ये हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है। सेंटेंस के अकॉर्डिंग अगर लिखना है तो कैसे लिखेंगे, देखो ये हो गया हेल्पिंग वर्ब, इसके आगे आना चाहिए सब्जेक्ट। ओके। और फिर यहां से ब्रांचिंग आएगी, जैसे कि सब्जेक्ट कोई भी ले लो। अगर यहाँ पे आई लेते हो तो डिपेंड करता है, प्रेजेंट में बात करनी है तो आई एम, पास्ट में बात कर रहे हो तो आई वॉज, फ्यूचर में आई विल बी। सिमिलर यहाँ पे कोई अगर दे लेते हो, दे एज अ प्लूरल सब्जेक्ट, तो दे आर। ओके। फिर दे वर, दे विल बी तो सभी के साथ आता है। तो ये कहां कहां अप्लाई करना है, ये सबसे पहला पॉइंट है। और उसके बाद में इसके बहुत सारे सेंटेंसेस होते हैं, बहुत सारे, मतलब तकरीबन 22 सेंटेंसेस मैं आपको बताऊंगा जहां पे आपको ये सारी जो हेल्पिंग वर्ब्स है वो अप्लाई करनी है। तो आज मैं आपको एक फ्रेजल सेंटेंस जो कि आपके टेंस में ज्यादातर नहीं आता, गोइंग टू के सेंटेंस बताता हूं। ये ध्यान में रखो, गोइंग, जहां पे गोइंग जो है वो जाना ऐसे नहीं होगा, बट उसका एक एप्लीकेशन होता है सेंटेंस में और मतलब कुछ और निकलता है। तो देखेंगे कि वो सेंटेंस एग्जैक्टली क्या है। सो लेट्स स्टार्ट। मैंने तो बोला ये गोइंग है, गोइंग टू का सेंटेंस। देखो अभी इसको आप नंबरिंग जो भी दे दो, लेकिन गोइंग टू के सेंटेंस है, ये ध्यान में रखो। ओके, मैं यहां पे फर्स्ट ही देता हूं क्योंकि आज के लिए तो फर्स्ट ही है। सब्जेक्ट प्लस एम, इज, आर प्लस गोइंग टू प्लस V1 पॉजिटिव।
ऐसे मैथमेटिकल स्ट्रक्चर में हमेशा रिप्रेजेंट करता हूं ताकि समझ में आए। देखो इसका मतलब क्या होगा, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। सब्जेक्ट प्लस एमिजार प्लस गोइंग टू प्लस V1। जैसे मैंने कहा था गोइंग मतलब जाना नहीं है, ओके। तो गोइंग टू रिप्रेजेंट्स दिस सब्जेक्ट इज गोइंग टू डू समथिंग इन नियर फ्यूचर। ये जो वर्ब होगा ये नियर फ्यूचर में परफॉर्म करेगा। मतलब क्या, जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक सेंटेंस लिखता हूं पहले, आई एम, देखो इसी तरीके से लिख रहा हूं, आई एम गोइंग टू, और मैं हमेशा V1 राइट लेता हूं, आई एम गोइंग टू राइट। तो इसका मतलब क्या, मैं लिखने वाला हूं, ओके। अभी ये मैंने क्यों लिखा, मुझे कैसे पता, बिकॉज आई नो द जनरल मीनिंग ऑफ दिस स्ट्रक्चर, दैट इज कर्ता क्रिया करने वाला है, कर्ता क्रिया करने वाला है। और इसी तरीके से मैंने आपको बताया था यू, वी, दे, ही, शी, इट, इन सभी के सेंटेंसेस आप बनाओगे, ठीक है। सिर्फ यहां पे क्या चेंज होगा, जो एम इज आर में से अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट यू आर गोइंग टू राइट, तुम लिखने वाले हो। वी आर गोइंग टू राइट, हम लिखने वाले हैं फ्यूचर में। दे आर गोइंग टू राइट, वह लिखने वाले हैं। ही इज गोइंग टू राइट, वह लिखने वाला है। शी इज गोइंग टू राइट, वह लिखने वाली है। इट इज गोइंग टू राइट डैश। मैं इसका देता नहीं हूं। इवेंचुअली व्हेन वी आर गोइंग टू स्टडी द प्रोनाउंस, दैट टाइम आई विल टेल यू व्हाई आई वाज नॉट टेलिंग द मीनिंग्स ऑफ दिस। कभी कभी क्लैश हो जाता है, सिमिलर लगता है तो कंफ्यूजन है, सो जस्ट लीव इट। यहां तक आप स्ट्रक्चर पढ़ने के लिए इतने सारे सेंटेंसेस काफी है, ठीक है। अभी इसका जब आप नेगेटिव स्ट्रक्चर बनाओगे, लुक एट दिस स्ट्रक्चर, ये पूरा भर दो, आप खुद लिख लो, ओके। प्रैक्टिस कैसे करनी है मैं बाद में बताऊंगा आपको। तो लेट्स गो टू द नेगेटिव सेंटेंस नाउ। मैं ये ज्यादा इरेज नहीं करूंगा, कुछ चीजें इरेज करूंगा ताकि मुझे लिखने के लिए ज्यादा और काम ना आए। तो यहां पे देखो एम इज आर के बाद में हमें नॉट लगाना है, राइट। तो जब भी नेगेटिव स्ट्रक्चर होगा, नाउ दिस इज सेकंड स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस नॉट प्लस गोइंग टू प्लस V1 नेगेटिव, और कर्ता क्रिया करने वाला है। तो फिर क्या होगा, अभी इसका कर्ता करने क्रिया नहीं करने वाला है। आई होप यू आर गेटिंग। आई हैव जस्ट एडेड नॉट और यहां पे नहीं, बस इतना ही किया है, जो प्रीवियस जो भी फॉर्मेट था वही, ओके ठीक है। तो अभी इसके सेंटेंस कैसे वो बनेंगे, मैंने आपको पहले से ही बताया है। आप पहले जो अगर वीडियोस देखते हो तो आपको पता है कि मैंने बोला है जैसे ये स्ट्रक्चर दिया है उसी तरीके से सॉल्व करते जाओ। तो एमिजार में से जो भी चाहिए हमने ले लिया, उसके बाद में नॉट ऐड करना है तो सभी को नॉट आएगा। फिर उसके बाद में गोइंग टू ऐड करना है, ओके गोइंग टू, और फिर वर्ब हम हमेशा राइट लेते हैं क्योंकि V1 है, V2 होता तो रोट लेते हैं, ठीक है। आई एम नॉट गोइंग टू राइट, क्या होगा, कर्ता क्रिया नहीं करने वाला है, मतलब मैं नहीं लिखने वाला हूं, ठीक है। अब ये भी कंप्लीट करना है आपको सारा, हिंदी में मराठी में जो भी आपको, ये आप ट्रांसलेट कर सकते हो आपको जो कंफर्टेबल लैंग्वेज है उसमें, बिकॉज हिंदी इज अंडरस्टूड बाय मोस्ट ऑफ यू, ओके। तो यहां तक तो समझ में आया आपको। देखो अभी आई वुड गिव यू होमवर्क, जहां पे आप क्या कर सकते हो, ऐसे ही दो, सिर्फ ये स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, ये तो सॉल्व कर रहे हो आप, हमेशा ये फॉर्मेट और उसका जो मीनिंग है वो लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप यही लर्न करते हो इफ यू आर न्यू टू द लैंग्वेज, इफ यू आर लर्निंग इट एज अ थर्ड और फोर्थ लैंग्वेज मे बी इंग्लिश, तो आपको ये स्ट्रक्चर्स और इनके मीनिंग जनरल जो है वो लर्न करने, जो मैं 60 बताता हूँ, ठीक है। अभी मैंने 2 बताया आपको, एंड जो सिक्वेंटिंग है वो हमेशा आपको सही से ध्यान में रहनी चाहिए, जैसे सब्जेक्ट प्लस एमिजार प्लस गोइंग टू प्लस V1, पॉजिटिव पॉजिटिव दर्शाने के लिए कि ये पॉजिटिव सेंटेंस है, नेगेटिव सब्जेक्ट प्लस एमिजार प्लस नॉट प्लस गोइंग टू प्लस V1, आपको ये लर्न होना चाहिए। प्लस उसके साथ साथ कर्ता क्रिया करने वाला है, गोइंग टू मतलब करने वाला है, यहां पे जाना एज अ गोइंग हमने लिया नहीं है, ठीक है। तो मैं आपके लिए एक होमवर्क सजेस्ट करता हूं कि जैसे ये प्रेजेंट में मैंने लिया हुआ है, मैं आपको बता दूं कि ये पास्ट में और फ्यूचर में भी होगा। तो मैं अगला वीडियो बनाऊंगा उसमें मैं आपको पास्ट और फ्यूचर के सेंटेंसेस बताऊंगा, लेकिन आप खुद
देखने से पहले अगर चाहते हो सीखना या फिर ट्राई करना, तो आप इसका बना सकते हो। सिर्फ आपको क्या करना है, एमिजार की जगह वॉज वर लेना है और यहाँ पे है की जगह क्या होगा, जैसे कर्ता क्रिया करने वाला था, ओके, पास्ट में आएगा। वॉज वर तो कर्ता क्रिया करने वाला था, आई वॉज गोइंग टू राइट, तो मैं लिखने वाला था। तो वो सेंटेंसेस बनाने की कोशिश करें। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए